हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गाइस, आज की जो कहानी है ये बीते दिनों 10 मई का मामला है ना। कानपुर का मामला है। इसके अंदर एक महिला है, वो अपने भतीजे के साथ अवैध संबंध बनाती है। उसके बाद में उसको ये लगता है कि मैं अपने भतीजे के साथ ही शादी करवा लेती हूँ। इसके लिए वो अपने हस्बैंड को मरवा देती है ना। और हस्बैंड को खुद ही कत्ल कर देती है। उसके बाद में उसका इल्जाम लगाती है दो निर्दोष लोगों के ऊपर, है ना। और उन दो निर्दोष लोगों को, उन दो पड़ोसियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है ना। और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मामला है ये, है ना। तो पूरा मामला क्या है तो प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो गाइज, मेरा नाम है सुमित ड्रीम्स। आप सबका स्वागत है सुमित ड्रीम्स इस चैनल के अंदर, है ना। और अपनी जो कहानियों का सिलसिला है लगातार चल रहा है। अच्छी अच्छी डेली बेसिस में आपको कहानी सुना रहा हूँ, है ना। मेरे को यहाँ तक कि मेरे को कॉल करके भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर, आप जो कहानी सुनाते हो वो हमारे को ऐसे लगता है कि जो हम कहानी सुन रहे हैं वो मतलब विजुअल से चल रही है ना। इस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है हमारी कहानियां, है ना। तो आज की जो कहानी है प्रॉपर मैं आपको सुनाता हूँ, है ना। ये बात है कानपुर, यूपी का एक छोटा सा जिला है कानपुर, है ना। कानपुर में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र। जिनका नाम है धीरेन्द्र। धीरेन्द्र अपनी माँ, अपना बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, है ना। और धीरेन्द्र ट्रैक्टर की जॉब करते हैं। मतलब ट्रैक्टर की जॉब नहीं, मतलब बिजनेस ही मान सकते हो आप। उनके पास बहुत सारे ट्रैक्टर हैं और उन ट्रैक्टर्स को वो दे देते हैं रेंट के ऊपर, है ना। जिससे कि उनका घर चल रहा है और बहुत अच्छा घर चल रहा है ना। उसके बाद में क्या होता है ना, जो उनकी पत्नी है रीना, धीरेन्द्र की पत्नी है रीना, रीना को अपने भतीजे से ही प्यार हो जाता है। अब इधर से रीना को अपने भतीजे से प्यार हो गया और वो भतीजा धीरेन्द्र के घर से कुछ दूरी पे रहता है। धीरेन्द्र के घर से कुछ दूरी पे रहता है और उस भतीजे का मतलब डेली बेसिस में आना जाना लगा रहता है ना। जब आना जाना ज्यादा हो गया, जो भतीजा उसका नाम है सत्यम, भतीजे का नाम है सत्यम। सत्यम का जब घर पे आना जाना ज्यादा हो गया, है ना, तो उसके बाद में जो धीरेन्द्र है उसको थोड़ा बहुत शक होने लगा, है ना। अब इधर से थोड़ा बहुत उसको शक होने लगा और वो शक उस टाइम मतलब यकीन में बदल गया जब उसने, धीरेन्द्र ने, अपनी पत्नी रीना को और सत्यम को अवैध संबंध बनाते हुए एक कमरे के अंदर देख लिया। अब इधर से धीरेन्द्र ने सत्यम और रीना को साथ में देख लिया तो उसका शक यकीन में बदल गया। तो उसके बाद में उसने बहुत ज्यादा हल्ला किया, बहुत ज्यादा डांट मारा। इधर रीना को भी डांट लगाया, उधर सत्यम को भी बहुत ज्यादा भला बुरा बोल दिया। उसके बाद में सत्यम वहां से चला गया और उसके बाद में उस दिन के बाद से रीना अपने पति धीरेन्द्र से उखड़ी उखड़ी रहने लगी, है ना। और अब डेली बेसिस पे सत्यम का आना तो बंद हो गया है। अब सत्यम घर पे आ तो नहीं रहा है धीरेन्द्र के, पर जो रीना है वो सत्यम से कॉल पे डेली बेसिस पे बात कर रही है। अब रोज बात कर रही है, कॉल पे डेली बेसिस पे बात कर रही है। उसके बाद में एक दिन क्या होता है ना कि जो धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र का अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो जाती है ट्रैक्टर को मामले को लेकर के, है ना। ट्रैक्टर के मामले को लेकर के धीरेन्द्र की अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो गई, है ना। और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि धीरेन्द्र उन पड़ोसियों का रिपोर्ट पास के पुलिस थाने में करवा देता है। अब पास के पुलिस थाने में धीरेन्द्र ने उनकी रिपोर्ट करवा दी, है ना। अब उनका वो केस चल रहा है ना। अब यहां से एक आइडिया मिलता है रीना को। रीना को ये आइडिया मिलता है कि अगर मैं अगर मैं और सत्यम मिलकर के धीरेन्द्र को रास्ते से हटा दें, धीरेन्द्र को मार देते हैं, तो पहली चीज धीरेन्द्र की पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और दूसरा, मैं सत्यम है उससे शादी भी करवा लूंगी। और तीसरी चीज, हमारे पे नाम भी नहीं आएगा, हमारे पे इल्जाम भी नहीं आएगा। मैं तो ऐसे बोल दूंगी कि इनसे हमारी रंजिश चल रही थी, इनके ऊपर हमने केस भी किया हुआ था पड़ोसियों के ऊपर और इन्होंने मार दिया होगा। तो हमारे तो हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है ना, हम ये कर सकते हैं। तो ये आइडिया जो रीना है उसने सत्यम को बताया, तो उधर से सत्यम को भी अच्छा लगा। सत्यम को भी लगा कि हाँ ठीक है, ये तो आइडिया बहुत बेस्ट है। हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। उसके बाद में तारीख आती है 10 मई। 10 मई की रात को सो रहा होता है धीरेन्द्र, है ना। तो धीरेन्द्र के खाने में कुछ विषैला पदार्थ मिला देती है रीना। अब रीना ने कुछ विषैला पदार्थ मिला दिया जिससे कि लगभग बेहोश की मुद्रा में चला गया धीरेन्द्र। धीरेन्द्र बेहोश की मुद्रा में चला गया। उसके बाद में उसी नाइट में जो रीना है उसने सत्यम को बुला लिया। तब वहां पर रीना और सत्यम ने दोनों ने मिलकर के धीरेन्द्र को मार दिया। दोनों ने मिलकर के मतलब एक पत्थर लिया, पत्थर से उसका सर फोड़ दिया
है ना। उसके बाद में इतना ज्यादा उसको मारा, इतना ज्यादा उसको चोट पहुंचाया, और जब तक ये प्रूव नहीं हुआ कि हाँ ये वो मर गया है, तब तक उसको नहीं छोड़ा, है ना। और जब वो मर गया तो उसके बाद में उसकी बॉडी को उठा करके घर से बाहर रख दिया, बॉडी को उठा करके घर से बाहर रख दिया, और सत्यम खुद वहां से चला गया, और जो रीना है वो अंदर सोने चली गई। उसके बाद में क्या होता है, अब हो जाती है सुबह, और जैसी सुबह हो जाती है उसके बाद में जो रीना है वो रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है कि ये देखो मेरे पति को मार दिया, पता नहीं किसने मार दिया। फिर वो बोलते हैं इन पड़ोसियों ने ही मार दिया, इनके ऊपर हमने केस किया हुआ था, इन्होंने मार दिया, मैं तो ये हो गई, मैं तो विधवा हो गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब नाटक करती है, बहुत ज्यादा नाटक करती है, हाँ। अब इधर से क्योंकि जो धीरेन्द्र है उसका पूरे गांव के अंदर बोलबाला था, है ना। मतलब उस शहर का हर एक पर्सन धीरेन्द्र को जानता था, उसके जो गांव वाले हैं वो सब उसको जानते थे, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन मान सकते हो उस इलाके का धीरेन्द्र था, है ना। तो उसके एवज के अंदर जो गांव वाले वो सारे इकट्ठे हो गए, वो पुलिस पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया, और जब पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया तो पुलिस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, और पुलिस के ऊपर प्रेशर आया तो पुलिस ने उन दोनों पड़ोसियों को पकड़ लिया, उन दोनों पड़ोसियों को पकड़ लिया, और पकड़ करके थाने में गिरफ्तार कर लिया, थाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया, है ना। और अब ये पुलिस अपनी तहकीकात स्टार्ट करती है ना। और प्रूव पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करती है ना। इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करती है तो उसके बाद में एक एक छोटे छोटे सबूत जुटाया जाता है। इधर से फोरेंसिक टीम भी आ गई थी, फोरेंसिक टीम भी जो ब्लड के स्टेन है वो उठा रही है ना, कि जो ब्लड के प्रूफ है वो उठाए जाए, हर एक सबूत को उठाया जा रहा है ना। उधर से पुलिस वाले अपने डॉग्स को लेकर आ गए हैं, पुलिस वाले डॉग लेकर आ गए हैं। अब पुलिस का जो वो कुत्ता है ना, वो क्या करता है कि वो सबसे पहले तो उस डेड बॉडी के पास जाता है, उस डेड बॉडी के पास जाता है, उस डेड बॉडी को सूंघता है, और उसके बाद में वहां से सिर्फ अंदर जाता है, वहां से सीधा अंदर जाता है, रूम के अंदर जाता है, और फिर वहां पर जाकर के बैठ जाता है, फिर वहां पर जाकर के बैठ जाता है। तब सबसे पहले पुलिस के मन में ये आया कि ये जो हम कुत्ता लेकर आए हैं, ये जो हम डॉगी लेकर आए हैं, ये डॉगी सबसे पहले उस लाश को इसने सूंघा, सूंघने के बाद में ये सीधा अंदर चला गया, और अंदर जाकर एक रूम में बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये डॉगी एक ऐसा संकेत करता है कि मर्डर बाहर नहीं हुआ है, मर्डर अंदर हुआ है, मर्डर अंदर हुआ है। और अगर मर्डर अंदर हुआ है तो उस महिला को कैसे नहीं पता कि उसका पति मारा जा चुका है। वो महिला सोई रह गई, रीना सोई रहेगी, रीना को पता ही नहीं है। तो पुलिस वालों को लगा कि जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है, अब हमको और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जब थोड़ा बहुत पुलिस वालों को शक हुआ रीना के ऊपर, उस टाइम रीना की कॉल रिकॉर्डिंग्स, कॉल हिस्ट्री खंगालने का तय किया गया पुलिस की तरफ से, है ना। अब रीना की कॉल हिस्ट्री खंगाली गई। अब जब कॉल हिस्ट्री खंगाली गई, तब लास्ट की 10 दिनों की कॉल हिस्ट्री खंगाली गई। लास्ट के 10 दिनों के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉल पे बात की गई थी, रीना ने सत्यम से बात की थी, सबसे ज्यादा जो बात की थी वो सत्यम से बात की थी। उसके बाद में, और जो 10 तारीख जिस दिन मर्डर हुआ था, उस दिन नाइट के अंदर, उस दिन रात में लगभग 45 मिनट तक लगातार बात की गई थी रीना की सत्यम से। तब वहां पर सबसे पहला क्लू मिला पुलिस को सबसे पहला सबूत मिला कि हाँ, अगर ऐसा कुछ है, मतलब इधर से पति का मर्डर हो गया और उसी दिन रात में रीना सत्यम से इतना ज्यादा बात कर रही है, मामला क्या है। तब सबसे पहले सत्यम की लोकेशन खंगाली गई और सत्यम को उठाया गया। अब इधर सत्यम को उठा लिया गया, सत्यम को ले आए पुलिस थाने के अंदर। अब पुलिस थाने के अंदर लेकर आ गए सत्यम को। अब सत्यम से पूछा जा रहा है कि हाँ सत्यम बताओ कि आप ये जो मर्डर हुआ है इसके बारे में कुछ जानते हो। शुरुआत में जैसे कि हर एक आरोपी करता है, सत्यम ने बोल दिया कि नहीं नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता है हुआ क्या था, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, है ना, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो वैसे ही उनके घर पे जाता रहता था। सत्यम ने मना कर दिया। अब पुलिस तो पुलिस है, पुलिस ने थोड़ा सख्ताई से पूछताछ की। अब पुलिस ने अगर अपनी सख्ताई से पूछताछ की, तब वहां पर जो सत्यम है वो टूट गया, और जब सत्यम टूट गया तब सत्यम ने अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाई कि हुआ क्या था। सत्यम ने बोला कि मैं बहुत पहले से इनको, रीना को जानता हूँ, और रीना के साथ मेरे अवैध संबंध थे, और एक दिन क्या हुआ कि हम अवैध संबंध बना रहे थे, ऊपर से धीरेन्द्र आ गए। तो धीरेन्द्र ने हमको बहुत डांटा, है ना, और डांटने के बाद में मैं वहां से चला गया, और उसके बाद में, और मेरे को रीना से, मतलब सत्यम बोल रहा है, मेरे को रीना से शादी करवानी थी,
और शादी करवा तो लेते हम, पर हमारे पास पैसा नहीं था, है ना, तो हम जाते कहाँ पर। तब रीना ने बताया कि प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा, इसीलिए ये काम करते हैं, जो धीरेन्द्र है उसको मार डालते हैं। तब हमने ये प्लान बनाया था और हमने उनको मार दिया। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, है ना। सोच के देखो, मतलब एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला जिसने अपने खुद के पति को मार दिया, है ना। और उसके बाद में जो रीना है, रीना को भी गिरफ्तार किया, कि गिरफ्तार करके ले आए उसको भी थाने के अंदर। और फिर बाद में रीना ने भी अपना जो जुर्म है उसको कबूल कर लिया, है ना। अब इनके ऊपर चार्जशीट डाली जाएगी, बाद में ये केस चलेगा, फिर इनको सजा हो जाएगी। ये चीजें हैं, है ना। तो आज की कहानी यहीं पर एंड है। तो सोच के देखो, मतलब एक ऐसी महिला जिसने अपनी अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने पति को मरवा दिया। सोच के देखो, मतलब यार ये चीज कहाँ से सही है, बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत बात है ये, है ना। मतलब सोच के देखो, मतलब उसका एक बेटा है ना, उसका एक बेटा है, उस बेटे का भविष्य क्या होगा ये भी नहीं सोचा उस महिला ने, है ना। अपने हस्बैंड को मरवा दिया और खुद नहीं मार दिया, उसने मरवा क्या दिया, खुद नहीं मारा उसने, है ना। और मतलब अगर उससे अलग ही होना था, सत्यम के साथ रीना को शादी करवानी थी, तो सिंपल सिंपल तलाक ले लेती, है ना। सिंपल से सिंपल सी बात थी, भाई तलाक ले लो तुम अपना, अगर उससे अलग होने तलाक ले लो, बात खत्म। पर ये कहाँ के सही हुआ कि आप उसको मरवा ही दोगे। पर वही चीज है भाई, अगर कोई जुर्म किया है तो उसका पश्चाताप जरूर करना पड़ेगा, उसके लिए पुलिस आपको जरूर पकड़ लेगी। हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए पुलिस को, हो सकता है कि महीने का टाइम लग जाए, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का टाइम लग जाए, पर आप कभी भाग नहीं सकते हो। जुर्म किया है तो उसकी सजा जरूर मिलती है ना। और आजकल तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है ना। और मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब आज से 5 साल पहले का जमाना देखो और आज से 5 साल के बाद यार की अब का देख लो, कि गली, मतलब हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ नुक्कड़ में कैमरे वगैरह भी लग चुके हैं। तो वही चीज है, मतलब छुप के तो आप रह ही नहीं सकते, है ना। आज की दुनिया के अंदर आप छुप के बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो वही चीजें हैं। और मैं तो यही भगवान से प्रे करता हूँ कि आज के बाद मेरे को कम से कम ऐसी स्टोरी कभी भी क्रिएट करने का मौका ना मिले, है ना। तो वही चीज है, खुश रहिए। और आई होप आपको पूरी की पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, समझ में आई है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि जो वो रीना रीना के बारे में और या फिर सत्यम के बारे में, है ना। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, है ना, उनको सजा क्या मिलनी चाहिए। वही चीजें। और फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक और स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।